अपनी बेनिफिशरी को, अपनी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि इनके पैसे कोई भी नहीं बंद कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। दो किस्म के लोगों के वजीफे आना शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं कि बच्चों के वजीफे अभी तक नहीं आए थे। नई किस्त 14,500 रुपए ही मिली थी। उसके बाद बच्चों के वज़ाइफ का इंतजार किया जा रहा था। तो अब बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से दो किस्म के लोगों के बच्चों के वजीफे आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपके बच्चों के वजीफे भी आ चुके हैं और आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपने भी अपने बच्चों के वज़ाइफ अभी वसूल करने हैं। इसके अलावा बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त 14,500 रुपए जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली, उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी ये है कि वो अब अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त ले सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बार किन लोगों को पैसे मिल सकते हैं, किन लोगों को पैसे नहीं मिल सकते, और आपको अपने पैसे चेक करने का तरीकेकार भी बताएंगे कि आपको पैसे मिल भी सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये स्टेटस मिल जाता है कि भाई हाँ आपके पैसे आए हुए हैं, आप जाकर ले सकते हैं, तो फिर आपने जाकर अपने पैसे लेने हैं। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ डिवाइसेस वालों के पास जाकर पता चलता है कि भाई आप तो नाअहल हैं या फिर आपके अभी तक पैसे नहीं आए। कुछ लोगों ने अपनी सिमें भी ले रखी हैं, अहल भी हैं, फिर भी उनके पैसे नहीं आए। तो इसकी भी एक खास वजह होती है। बस आप लोगों को इस बारे में सही तौर पर कोई मालूमात नहीं होती, इल्म नहीं होता कि भाई आखिर क्या चल रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट से भी आगाह करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आपकी किस्तें कब तक आ रही हैं। अगर पहले आपने कोई किस्त ली हुई है तो बच्चों के वज़ाइफ कब आ रहे हैं। इसके अलावा जो सितंबर वाली किस्त है उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अब सितंबर वाली किस्त 18,000 रुपए भी आपको इसी तरह सिम के जरिए और डिजिटल वॉलेट्स में मिले, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी ना हो और बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें भी आपको आसानी के साथ मिल जाएं, तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना है, क्योंकि अब इसके बाद आने वाली किस्त जो है वो भी आपके लिए काफी सारी मुश्किलात पैदा कर सकती है। हम नहीं चाहते कि आप इस तरह की मुश्किलात में पड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ ये पेमेंट्स मिल जाएं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा जी, एक बात वीडियो के आगाज में भी हमने आपको बताई है कि दो किस्म के बच्चों के वज़ाइफ आना शुरू हो चुके हैं या दो किस्म की फैमिलीज के बच्चों के वज़ाइफ आना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें ये दर्जा बंदी इसलिए की जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के वज़ाइफ हासिल करने में खुद देर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चों के वज़ाइफ आते भी देर से हैं, उनके अकाउंट्स में भी कुछ अरसे के बाद ऐड किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त ही नहीं ली और अपनी सिम लेने के झंझट में पड़े हुए हैं, तो वो लोग जो ही सिम लेंगे तो उसके बाद उन्हें दोनों किस्तें जारी कर दी जाएंगी। कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए वाली किस्त भी और साथ में बच्चों के वज़ाइफ भी। इसी तरह वो लोग जो अपनी सिम भी ले चुके हैं और अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त भी ले चुके हैं, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब उनके बच्चों के वज़ाइफ आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों के जिन्होंने 15 जुलाई से पहले अपनी सिम लेने के बाद अपनी किस्त भी वसूल की है, तो उनमें से चंद लोगों के अकाउंट्स में वजीफे ऐड होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सिम भी ली कफालत प्रोग्राम के लिए। ज़ाहिर सी बात है अहल भी हैं, उनके सर्वे भी मुकम्मल हैं, कोई पुराने सर्वे भी नहीं है, पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपने सर्वे करवाए हैं। तो इस सूरत में अगर आपको अभी तक पेमेंट्स रिसीव नहीं हुई तो उसकी सबसे पहली बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपने सिम लेने के फौरन बाद, मतलब दूसरे या तीसरे दिन जाकर अपना अकाउंट चेक करवाया होगा, अपनी किस्त लेने की कोशिश की होगी, तो उस वक्त आपको ये बिल्कुल आपका जीरो बैलेंस बताया जाना था। ठीक है, मतलब कि आपके अकाउंट्स में कोई वज़ाइफ नहीं है, कोई कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं है। तो वो इस वजह से कि आपको अपनी सिम लेने के तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जाना चाहिए। ये तो हम पहले भी काफी बार आपको बता चुके हैं कि आपने सिम लेने के फौरन बाद अपनी किस्त लेने के लिए नहीं जाना, आपने तकरीबन 10 दिन का इंतजार लाजमी करना है, क्योंकि 10 दिन तक आपका डिजिटल वॉलेट लिंक होता है, आपकी तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो कवर की जाती हैं और उसके बाद आपके पेमेंट्स 10 दिन तक आपके अकाउंट्स में भी
डाल दी जाती हैं। जब आपके अकाउंट्स में ये पेमेंट्स पहुंचती हैं तो फिर आपको अपनी पेमेंट्स निकलवाने की सहूलत मुयस्सर होती है कि आप करीबी रिटेलर शॉप पे जाएं और जाकर अपनी ये किस्त वसूल कर लें। तो अगर आपने सिम लेने के फौरन बाद ऐसा किया है तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी आप 1-1.5 हफ्ते का इंतजार कर लें, फिर दोबारा जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद काफी है कि आपको दोनों किस्तें मतलब कफालत प्रोग्राम और बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें जारी कर दी जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 14,500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। याद रहे कि अपनी सिम लेने के बाद जो आप पहली किस्त इन डिवाइसेस वालों से लेंगे, दुकान वालों से वसूल करेंगे, तो उसी पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से आपका जो वॉलेट है वो भी एक्टिव हो जाएगा और आइंदा के लिए आपको अपनी पेमेंट्स लेने के लिए बार बार अपने वॉलेट को एक्टिव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइंदा के लिए बैंक एटीएम्स की सूरत भी आप तमाम लोगों के लिए बहाल होने जा रही है और वो भी इस तरह के आप किसी भी बैंक की एटीएम पर जाकर अपने आईडी कार्ड के थ्रू और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू अपने पेमेंट्स निकलवा सकेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये है, हाँ अभी के लिए आपने नहीं भाग के जाना कि भाई आप किसी भी एटीएम पे तशरीफ ले जाएं और वहां पर अपनी पेमेंट्स लेने की ट्राई करें, तो अभी आपने नहीं करना, क्योंकि अभी तक तो आपको कबल अज़ वक्त अपडेट्स दी जा रही हैं कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी करना है। इसके अलावा ये भी आपको बता देते हैं कि अब इंशाल्लाह अगली ये जो सितंबर वाली किस्त आ रही है 18,000 रुपए, क्योंकि इस बार बच्चों के वज़ाइफ में अब कोई इजाफा वाज़े तौर पर बताया नहीं गया, लेकिन कफालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफा बताया गया है कि 14,500 रुपए की बजाय ये किस्त 18,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, और सितंबर में 18,000 ही मिलेगी, क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से ही बताया गया है। तो इस हवाले से मजीद हम आपको ये बता रहे थे कि ये किस्त जो ही आएगी तो उस वक्त तक आपकी सिम और आपका डिजिटल वॉलेट एक्टिव होना चाहिए, ताकि उस वक्त आपको कोई परेशानी ये ना आए कि भाई आपके पास सिम नहीं है या आपका वॉलेट एक्टिव नहीं है। और उस वक्त तक आपको इंटर ऑपरेबिलिटी की सहूलत भी मुयस्सर होगी, जिससे मुराद ये ली जाती है कि भाई आपसे ये पाबंदी हटा दी जाएगी कि आप किसी भी बैंक से जाकर पेमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मतलब इससे पहले तो अगर आपके जिला में HBL काम कर रहा है तो आप सिर्फ HBL की डिवाइसेस से ही अपनी पेमेंट्स निकलवा सकते थे। अब इस डिजिटल वॉलेट की वजह से आपको तमाम बैंक्स की सहूलत मिल जाएगी कि आप किसी भी बैंक के रिटेल शॉप्स पे जाएंगे तो आपको ये पेमेंट्स बआसानी मिल जाएंगे। इसके अलावा जिला की पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी कि आप जिला मुल्तान से हैं तो आप जिला लाहौर से भी अपने पेमेंट्स ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस्लाह के हवाले से मसला आ रहा था। तो इंशाल्लाह अब इससे भी आपको जरूर फायदा हासिल होगा। अच्छा, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये दुकानों पर अगर इसी तरह जाना पड़े और हमें पेमेंट्स लेनी पड़े तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, मतलब कटौतियां तो उसी तरह होती रहेंगी, कटौतियों पर इनका कोई कला कमा करने वाला तो है नहीं। देखिए भाई, इस हवाले से भी BISP की जानिब से जरूर इन लोगों का कला कमा किया जाता है जो कटौतियां करते हैं, लेकिन आप शिकायत दर्ज करवाया करें। अभी भी आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि आपके जिला में, आपकी तहसील में, आपके इलाका में कौन कौन से लोग हैं, उनकी लोकेशन बताएं, उनका नाम बताएं जो कटौतियां कर रहे हैं। ठीक है, और उस हवाले से इंशाल्लाह आप अगर BISP के ऑफिस जाकर उनकी कंप्लेंट्स करते हैं तो उनका जरूर एक्शन भी लिया जाएगा और आपकी जो काटी की रकम है वो भी आपको वापस दिलवाई जाएगी। अच्छा, अब आइंदा के लिए उन तमाम लोगों का क्या होगा जो अपना डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे, जिनके पैसे सिर्फ डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से बंद हुए हैं। तो देखें, उन लोगों के लिए कोई परेशानी तो है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि वो इस परेशानी को लेकर बैठ जाएं कि भाई हमें परमानेंटली नाअहल किया गया, परमानेंटली नाअहल हुए हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो फौरी तौर पर BISP के ऑफिस जाकर अपनी रीसर्टिफिकेशन करवाएं, जिसके बाद उनकी दोबारा जांच पड़ताल चलेगी। अगर वो हकदार होंगे तो उन्हें दोबारा से अहल कर दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये सहूलत उन लोगों को इसलिए दी जाती है कि उन्होंने गफलत की वजह से या जिस भी मजबूरी की वजह से अपना सर्वे नहीं करवाया तो वो अभी अपना सर्वे करवा लें। बाकी वो लोग जो अपना सर्वे करवाने के बाद नाअहल हुए हैं तो उन्हें अब इस तरह की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। उनको अब नई तारीख बताई जाएगी कि आपने फलां साल के फलां महीने की फलां तारीख से अपना सर्वे करवाना है और दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, और वो भी जांच पड़ताल के बाद। तो इसी तरह और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स होती हैं जिन पर आप गौर नहीं करते कि ये जो सर्वे है ये हर 3 साल बाद उन लोगों का होगा जो अपने पैसे ले रहे हैं, और वो भी 3 साल बाद ऐसे होगा कि अगर आप अभी अपना सर्वे करवाते हैं, पहले भी आपको पैसे मिल रहे थे, अब सर्वे के बाद दोबारा आप अहल हो जाते हैं तो आपकी दोबारा अहलियत जो है उससे ये वक्त काउंट किया जाएगा और फिर मतलब आज से ही आपको अहल किया जाता है तो आज के बाद 3 साल मुकम्मल होने की सूरत में आपको फिर सर्वे करवाना होगा। 3 साल मुकम्मल होने के बाद जो ही आप सर्वे करवाएंगे उस सर्वे में आप हकदार ठहरेंगे तो आपको फौरी तौर पर अहल कर दिया जाएगा। अगर आप हकदार नहीं होगे तो फिर आपको फौरी तौर पर नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज ये भी लाजमी होती है कि आपने सही मालूमात का इंदराज करवाना होता है। ठीक है, जो लोग
बार बार ये गलतियां करते हैं, खुद को गरीब ज़ाहिर करते हैं, अपने बच्चों के बेफाम तमाम बच्चों के ऐड नहीं करवाते या इसके अलावा भी अपने डेटा में गड़बड़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनका डेटा मिसमैच हो जाता है, और जब डेटा मिसमैच हो जाए तो फिर आपकी एहलियत के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि सही मालूमात के साथ इंदराज करवाएं, वक्त पे इंदराज करवाएं और बच्चों के बेफार्म्स ऐड करवाएं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। अभी भी अगर आपको नई किस्त के हवाले से, बच्चों की किस्त के हवाले से, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एहलियत के हवाले से कोई मसला दरपेश है तो आप कमेंट्स में तफसीली तौर पर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको आपका मसला हल करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।